तशरीफ लाते हैं जनाब अवैस ज़ाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस ज़ाहिद साहब से गुफ्तगू करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी तमहीद बांधना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का इनकाद कैसे हुआ। ये जिस प्रोग्राम में आप सब लोग बैठे हुए हैं, इस प्रोग्राम का इनकाद ऐसे हुआ कि मैं ई लाइब्रेरी में यहाँ पे उमैर साहब हैं ई लाइब्रेरियन, तो उनसे मुलाकात के लिए आया। तो मैं उनको बता रहा था कि हमारे इर्द गिर्द इतना सारा टैलेंट मौजूद है जिनको हमने कभी जिनकी तारीफ़ नहीं की। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे, तो मैंने कहा कि आपने फ़िल्मों में, ड्रामों में, किताबों में स्टोरियाँ सुनी होंगी कि वो फ़लाँ बंदा था, उसको डॉक्टर ने कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, उसको फ़लाँ ने कहा तुम ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मेरा एक ऐसा दोस्त है जो बैडमिंटन के अंदर गेम कर रहा है और उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम सारी ज़िंदगी गेम नहीं खेल सकते वरना तुम्हारी टांग ज़ाया हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसे प्लेयर को जानता हूँ कि जिस प्लेयर को हम फिल्मों में, ड्रामों में देखते तो बड़ा अप्रिशिएट करते, लेकिन हमारी रियल लाइफ में वो बंदा मौजूद है और हमने कभी उसे दाद देना पसंद नहीं की। तो इस सारे प्रोग्राम की वजह जो है वो अवैस ज़ाहिद बना। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मेरी ज़ाती हमदर्दियाँ जो हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, दो लोगों से बहुत ज़्यादा रही हैं, एक अब्दुर्रहमान के साथ और एक अवैस ज़ाहिद के साथ। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बैडमिंटन के अलावा भी। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने अपनी गेम का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी हिफ़्ज़ करके अभी फ़ारग हुआ, तो उसके बाद मुझे उन्होंने दाखिल करवाया, स्कूल में एडमिशन लिया मैंने। उस टाइम अब्बू ने मुझे गेम से वैसे ही मना किया। वकास गेम करता होता था, आमर भाई का शागिर्द था वो, तो उन्होंने आमर भाई के साथ गेम करते हुए मैं उनको देखता था। मैं हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, मैं आके गेम करता था अब्बू के साथ आके, रेगुलर नहीं खेलता था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने रेगुलर खेलना शुरू किया, लेकिन अब्बू कहते थे आपको मैंने गेम नहीं करानी, आप सिर्फ पढ़ो या फिर मेरे साथ काम पे आओगे, तो आपने गेम नहीं करनी। लेकिन खैर मैं करता रहा गेम। वकास और ये सारे मेरे से काफ़ी बेहतर प्लेयर थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ गेम करते करते एक अच्छे हाथों में गेम करने को मुझे मिलती थी। आमर भाई के साथ सिंगल लगाता था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जिनके साथ मैंने गेम स्टार्ट की, पहले तो मैं लोगों को वार्म अप कराया करता था। आमर भाई ने किसी के साथ गेम लगानी है तो वो अभी वो किट कर रहा है, तो मैं इनको वार्म अप कराने लगा, उनके साथ गेम कर रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा गेम मेरी इनको कराते कराते ये आखिर में 5 मिनट इन्होंने मुझे दे देना है, मैं इनके साथ गेम लगानी। फिर मैं गेम लगाया करता था ये इमरान भाई से, जो कि एक समुंदर के अंदर गेम करते थे, पूरा कोर्ट गीला कर देते थे। मैं कहता था जिधर आप खेल रहे हैं आपने उधर ही खेलना है, इनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आतिफ भाई होते थे उनके पास, जो आजकल माशाल्लाह कनाडा में होते हैं, तो वो उनके पास एक अटैक नहीं होता था, वो नॉकिंग करता था, मैं उनको कहता था अटैक करें आप, वो अटैक करते थे तो उनसे फिनिश नहीं होता था पॉइंट। वैसे उनके पास स्टेमिना बहुत ज़्यादा था, तो वो ओवरऑल गेम अच्छी करते थे, लेकिन अटैक उनके पास एक अब्दुर्रहमान जैसा था। ये भी हमारे माशाल्लाह बहुत टॉप प्लेयर हैं, टॉप 4 में काफ़ी देर से खेल रहे हैं। तो लेकिन एक हर बंदे के पास एक अपना पॉइंट होता है, मेरे पास भी अटैक वैसा नहीं था। तो इन लोगों से मैं, ये दोनों बहनें अस्मा बाजी और उस्मा बाजी, इनके साथ मैं डबल लगाया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता गेम बेहतर हुई, इनसे 2-1 भी लगानी शुरू कर दी। लेकिन लड़कियों के साथ खेलने की वजह से मैं अटैक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये मतलब इन लोगों से खेलता था, आतिफ को कहता था तुम अटैक करो, मैं ज़हनी तौर पे डिफेंसर ही बन गया। तो आज आपने भी मेरी गेम देखी होगी, सब जानते हैं, तो मैं बेसिक डिफेंस ही ज़्यादा करता हूँ। फिर थोड़ी सी गेम इंप्रूव हुई, तो फिर वो मेरे मोहित भाई जो कोच, आप सब जानते ही होंगे तकरीबन, उन्होंने मुझे फिर गेम करानी शुरू की। मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, मैं वज़न कम करने के लिए गेम करता था। फिर रनिंग करते रहना, उससे करते करते मेरा स्टेमिना बन गया, फिर फिटनेस भी आनी शुरू हो गई। फिर मोहित भाई ने कहा कि आप बाकी गेम कर लेते हो, आपके पास अटैक नहीं है। उन्होंने मुझे अटैक करवाया, बाकी की गेम उन्होंने सारी चेंज करवाने की कोशिश की, जो मेरे अंदर फॉल्ट थे। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने जो मेरे पे मेहनत की, ना सिर्फ बैडमिंटन में, मेरे कारोबार में भी उनका रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा आम जिंदगी में भी उनका उठना बैठना मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने में मेरे अम्मी अब्बू का ही हाथ है, जिन्होंने मुझे हर जगह मोटिवेट किया। मैं अक्सर हार के आया था, 1-2 दफ़ा हल्के लड़कों से भी हारा, तो
अब उनका कोई बात नहीं, हार जीत जो है ये पार्ट ऑफ गेम है, कोई भी हार सकता है। तो फिर बहुत अच्छे लोगों को भी जीता, आखिर वो भी तो हारे। तो इस तरह करते करते फिर अल्लाह ने इज़्ज़त दी और आज मैं आप लोगों के सामने इस मुकाम पर। अच्छा, आपने ये जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ है उसमें आपकी कारकर्दगी क्या रही? लास्ट टूर्नामेंट में भी अभी जो सिंगल के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्वार्टर हार गया था हाफिज़ इरफान से। उससे पहले मोहित भाई कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम और कुछ कारोबारी मामलात में बिजी थे, जिस वजह से उनके पास टाइम नहीं था मुझे गेम कराने का। और जहाँ पे मोहित भाई मेरे से थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो मैं गेम से बहुत पीछे हटना शुरू हुए थे, क्योंकि उनका मेरी गेम के हवाले से इवन वो मुझे मोटिवेट करने के लिए शायद एक आइडियल बंदे हैं, एक फैमिली से हट के, लेकिन वो फैमिली के बराबर ही हमारे उनका मिलना जुलना इस तरह करके हमारे साथ है। तो वो अब अपने किसी काम की वजह से थोड़ा सा वो बिज़ी हुए, तो मेरी गेम थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से नीचे आनी शुरू हो गई। फिर वो थोड़ा सा अब टाइम दे रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह आगे बेहतर होऊंगा। लेकिन डबल में अल्लाह ने मुझे दोबारा इज़्ज़त दी है, मैं डबल का नेशनल चैम्पियन बना हूँ और फाइनल तक तो हमारा कोई इस तरह का टफ मैच नहीं हुआ। फाइनल में हम लोग पहला सेट जीत गए, दूसरा हार गए और तीसरे में इसी तरह बहुत सारे उनकी लीड थी 16-20 से, वो लीड कर रहे थे, उनका लास्ट पॉइंट था। लेकिन अल्लाह ने हमारे गले में हाथ डालना था, इज़्ज़त देनी थी, ये इन सब की दुआएं थी, तो जिस वजह से मैं चैम्पियन हो गया डबल का। और आज मैं आप लोगों को सबको ये बताऊंगा कि मैं जो चैम्पियन जितना भी हूँ इसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों का हाथ है। ये शराजी से मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा सिंगलें लगाई, इसकी मेरी डेली बैट लगती है, आमर भाई के साथ डेली गेम लगती है, ये अब्दुलरहमान हो गया, वकास जाहिद मेरा भाई, एक जवेद लड़का होता था, तैमूर होता था, इन सब से मैं गेम लगाया करता था, इमरान भाई, आतिफ भाई, इन सब से मैं गेम लगाया करता था, शाहिद भाई थे। तो ये मेरी गेम लगवाते थे, जिस वजह से एक बेहतरी मेरे अंदर आई, खेलता था। अब बगैर प्रैक्टिस के कोई बंदा भी नहीं खेल सकता। तो ये आमर भाई को देख लें, आज भी माशाल्लाह फिट हैं, इनसे आज भी गेम लगती है, मुझे टफ टाइम देते हैं इस उम्र में भी। तो इनकी फिटनेस बहुत सारे लोगों को गुस्सा है इस बात पे। गुस्सा मैं चाहता हूँ ऐसा गुस्सा मेरे पे भी हो लोगों को इन फ्यूचर, ये फिटनेस मैं भी रखूँ। तो इनकी फिटनेस बेहतर होने से, अब इन्होंने तो आगे नहीं खेलना, इनकी फिटनेस बेहतर होने से हमें एक अच्छा खेलने का मौका मिलता है। आज भी हम अपने आप को मतलब जोर लगता है गेम में, हम अपने आप को पॉलिश कर पाते हैं गेम में। और अब अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरा भी कैरियर जो सा है, आगे 2-3 साल रह गए खेलने के, एक एज होती है, तो उस टाइम तक जो बंदे ने खेलना होता है, तो उसमें अब हमारा एक नया प्लेयर आ रहा है, मुक्सिद, इनका छोटा बेटा है मुक्सिद इस्लाम, तो वो हमारे से बेनिफिट ले रहा है। अब हमारे पॉइंट्स वो उठाता है, करता है, उसको मौका मिलता है। जिस तरह इनसे हमें खेलने का मौका मिला, अब हमारे से उसको मिल रहा है मौका, आपको डिलीवर करने का मौका, अब डिलीवर करने का मौका मिल रहा है। वो बच्चा इंशाल्लाह उम्मीद है आगे परफॉर्म करेगा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि एसपी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। अवैस दाहद का निक नेम एसपी है, जो बैडमिंटन से वाकिफ़ है वो ये जानते हैं। हमें बाद दफ़ा याद करना पड़ता है कि इसका असल नाम क्या है, इसका नाम एसपी ही है। तो एसपी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जैसे शराजी को मैंने बुलाया स्टेज पे, तो उसकी छोटी छोटी कई सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन कोई बड़ा उसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत बात कि इसका बड़ा रिकॉर्ड ये है कि ये पाकिस्तान चैंपियंस को गेम करवाता है। अगर शराजी जैसे बंदे ना हो तो पाकिस्तान चैंपियन किसके साथ खेलेगा जाके, प्रैक्टिस कहाँ करेगा जाके। तो मेरा ख्याल है कि वो ईंटें जो किसी की बुनियाद में बैठी हुई हैं, जिसके ऊपर इमारत खड़ी है, उसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा वैस भाई, आपसे एक और सवाल ये था कि आपने वीडियो में लोगों ने देखा कि आपने अपने घुटने के ऊपर कुछ चढ़ाया हुआ था, उसकी दास्तान सुनाना पसंद करें आप जरा। सबसे पहले वो जो घुटने के ऊपर चढ़ाया था उसको नी ब्रेस कहते हैं, लेकिन अब्दुलरहमान उसको हेलमेट कहता है। अब्दुलरहमान और शराजी उसके हवाले से मुझे काफ़ी मतलब वो हेलमेट और किस तरह छेड़ते हैं, लेकिन अल्लाह इन सबको इंजरी से बचाए। तो मैं जब इंजर्ड हुआ, पहली दफ़ा नेशनल चैम्पियन बना 2015 अगस्त में लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो नेशनल चैम्पियन हुआ, उसके 1-2 महीने बाद कोई हमारा वापडा का एक इंटर यूनिट होता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसमें मेरा मैच हो रहा था सेमीफाइनल। मैं लीड कर रहा था हाफिज़ इरफान से, तीसरे सेट में मैं जीत रहा था।
उस टाइम एक मुझे स्मैश मारने का मौका मिला जो कि मैं लैंडिंग में मेरा नी ट्विस्ट हो गया। खैर इंजरी हो गई, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, खेलने की कोशिश की, दोबारा उस पर झटका लग जाए फिर मैं छोड़ दूँ, फिर 1 महीना पीछे, फिर खेलना शुरू किया, झटका लग जाए पीछे, फिर डॉक्टर 2-3 को दिखाया, उसने कहा आपका लिगामेंट टियर है, तो अब आप बैडमिंटन नहीं सारी ज़िंदगी खेल सकते, अब आप बैडमिंटन छोड़ दो, इसका ऑपरेट है, इसकी आर्थोस्कोपी होगी, तो वो जो हिस्सा है उसको हम काट देंगे, तो इस तरह करके हम उसकी करेंगे, या फिर रिकन्स्ट्रक्शन होती है कि आपका यहाँ से टेंडन निकाल के उसमें हम वो लगाएंगे, तो रिकन्स्ट्रक्ट करके आप दोबारा करोगे, लेकिन पहले जैसी गेम आपकी नहीं रहेगी, आप नहीं खेल सकते, अब आपका दूसरा वीक हो जाएगा, क्योंकि आप एक ही एक्सरसाइज करोगे, ज़्यादा कर लोगे, ये वीक हो जाएगा। इसलिए आप बैडमिंटन छोड़ दो, आपने अगर खेलना रनिंग कर लो, आप स्विमिंग कर लो, लेकिन आपने बैडमिंटन दोबारा नहीं खेलनी, अब आप नहीं खेल सकते। तो खैर ये मैंने कहा डॉक्टर ही चेंज करना चाहिए मुझे। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है वो हार नहीं मानता, वो हारता रहता है, वो हार नहीं मानता। अमर भाई को देख लें, आज भी वो मेरे से चैलेंज करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने चैलेंज किया मुझे। कोई हारने की बात सुनाए इनकी, क्योंकि इनकी तारीफें बहुत हो चुकी हैं। सारी जिंदगी मैं इनसे हारता ही रहा हूँ, ये मुझे घुमाते रहते थे, मैं घूमता रहता था, लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है, अब बराबर पे घुमाते हैं एक दूसरे को, लेकिन अब वो थोड़ा सा एज फैक्टर की वजह से हो गए कम। वो अभी भी आपसे यंग है, ये बात मैं वो तो लग रहा है, गारंटी देता हूँ। अच्छा, तो आपने हार नहीं मानी जी? हार कोई भी नहीं मानता। वो जिस तरह एक लतीफ़े से आपको मैं बात बताता हूँ कि वो अपनी बेगम को लेके जाता है, कहते हैं इसको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इनमें से किसी जगह इसको घुमाने ले जाएं ताकि इसका स्ट्रेस कम हो जाए। तो बाहर निकल के पूछता है, अपने मियाँ से पूछती है वो कि अब हम किधर जाएंगे? उसने कहा अब हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि इतना तो कर ही नहीं सकते। अब इसी तरह मुझे इंजरी हुई, तो फिर मैंने कहा नहीं हम दूसरे डॉक्टर के पास गएंगे, दूसरे तीसरे के पास। और ये जितने भी डॉक्टर्स के पास मैं गया, मुझे मोहित भाई अपने साथ लेके गए, लाहौर तक हम गए, मोहित भाई अपनी गाड़ी पे लेके गए, मुझे हर जगह घुमाया उन्होंने। वो मेरे कोच है, मैंने आपको बताया, वो हर जगह मुझे अपने साथ रखते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास दिखाया, तो वो मेरे से भी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे कि अब जिसको मैंने इतना ट्रेन करके जो उस मुकाम तक आ गया, नेशनल चैंपियन हो गया, अब इसने आगे जीतना है, आगे इसका अब कैरियर तो असल स्टार्ट हुआ है, तो अब ये इंजर्ड हो गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब खेल नहीं सकता। तो खैर हम वापस आ रहे थे, तो वो मुझे अगर कोई बात कर भी रहे हैं ना, तो शायद मुझे 3 दफ़ा करने के बाद मुझे सुनाई दे रही है कि मेरा ज़हन उस तरफ है कि मैं अब खेल नहीं सकता। अब जिस तरह आपने कभी फुटबॉल नहीं खेलना, आपको मैं कहता हूँ आप सारी ज़िंदगी फुटबॉल नहीं खेल सकते, अब आपको उसका तजस्सुस हो जाएगा, भैया आप क्यों नहीं खेल सकते, हमने खेलना है, अब आपको शौक उसका फुटबॉल का पड़ जाएगा। इस तरह करके मेरे बैडमिंटन उस दिन बैडमिंटन का असल शौक मुझे पड़ा कि यार बैडमिंटन तो अब खेलनी है, तो अब मैं नहीं खेल सकता। लेकिन खैर फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, जिम की, अब मैंने फाइनल सोच लिया कि अब मैं ऑपरेट कराऊंगा इसका, उसके बाद जो भी नसीबों में वो खेल लूँगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। तो फिर रेस्ट किया। एक नी कैप मुझे दिया, इफ्तिखार भाई हैं कराची के, उन्होंने मुझे एक नी कैप दिया, उन्होंने कहा ये आप पहन के खेलो, आपको जो झटका लगता है ना, अगर वो अब लग जाए तो आप मुझे जो मर्जी फाइन करना, और अगर ना लगे तो फिर आप ये नी कैप पहन के खेलो। खैर वो नी कैप बहुत ज़्यादा अच्छा था, बड़ा अमेरिका से उन्होंने मंगवाया था, महंगा था, उसके साइड पे रॉड थे, इधर भी इतना पटेला पे वो आता था, उसका फॉर्म था बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी नी कैप था वो वाला। वो पहन के खेला और मैंने पूरा जोर लगाया और मैंने कोशिश की कि मुझे झटका लगे, लेकिन नहीं लगा। उस नी कैप ने मेरा कॉन्फिडेंस बहाल किया कि हो सकता है कि अब मैं खेल सकता हूँ, अब नी कैप पहन के मैं प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन शुरू में नी कैप ने मुझे बहुत इरिटेट किया, मुझे बिल्कुल नहीं खेलने दे रहा था, कि मतलब मुझे जिस तरह मेरे जिस्म में लॉक्स लग गए कि मैं मूव ही नहीं कर पा रहा। लेकिन खैर वो नी कैप पहन के जब मैंने खेलने की कोशिश की, तो उसके बाद अल्लाह ने किया कि मैं प्रैक्टिस में भी दोबारा इन हुआ, थोड़ा सा फिर सेमी हारता रहा, फिर करते करते दोबारा कराची नेशनल चैम्पियन में सिंगल का बना। तो मेरा ये रिकॉर्ड है, सबसे पहले मैं 2014 में डबल का नेशनल चैम्पियन बना था, 2020 में अब दोबारा डबल का नेशनल चैम्पियन बना हूँ। तो 2 दफ़ा सिंगल का और 2 दफ़ा डबल का। ये फैसलाबाद में एक मेरे पास ही अल्लाह ताला ने मुझे टाइटल दिया कि मैं सिंगल और डबल का भी नेशनल चैम्पियन हूँ। आमर भाई 4 टाइम सिंगल के नेशनल, वैसे 5 टाइम नेशनल चैम्पियन है, सिंगल के 1 दफ़ा कंसीडर नहीं की गई, लेकिन 4 टाइम ऑन रिकॉर्ड है, वो फेडरेशन के प्रॉब्लम की वजह से। अब वो पता नहीं कितनी देर वो खेलते रहे हैं, डबल का नेशनल चैम्पियन कितने 9-10 साल रहे हैं, लेकिन वो डबल के नहीं बन सके, ये सिंगल के नहीं बन सके। तो इन दोनों की खिदमत से अल्लाह ने मुझे सिंगल डबल का बना दिया। आप कोई आखिरी गुफ्तगू करना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए?
सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके कहने पे ये लोग आए, इकट्ठे हुए, आपने हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा किया। ये शरीफ भाई से मुलाकात अब हमारी शाज़ो नाज़री होती है। ये इमरान भाई, ये भी कोई साल में एक दफ़ा मुश्किल से नज़र आते हैं, तो बड़ी खुशी हुई। अस्मा बाजी अब कभी कभी अब थोड़ा बहुत दोबारा एक्टिव हो रही नज़र आ रही हैं लेकिन इनसे भी अब मुलाकात इस तरह ही होती है जब आप लोगों ने इवेंट रखा है। अब उम्मीद करता हूँ अगला इवेंट ये रखेंगे